नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक ऋषि का जन्म हिरनी के गर्भ से हुआ। मित्रों, हम बात कर रहे हैं महर्षि श्रृंगी के बारे में, जिनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था, जिनके पिता का नाम महर्षि विभांडक था। महर्षि विभांडक के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने एक हिरनी के साथ संबंध बनाया था, जिसके फलस्वरूप श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की वास्तविक कहानी कुछ और है, जिसके बारे में हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मित्रों, महर्षि विभांडक तपस्वियों में अग्रणी थे। वे एक कुंड में रहकर घनघोर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनकी जैसी तपस्या करने वाला कोई दूसरा ऋषि नहीं था। महर्षि विभांडक ने अपने वीर्य को अमोघ रखा था और अपनी तपस्या को बनाए रखा था। अपने वीर्य को अमोघ रखने के कारण उनमें एक अलग ही तेज उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण देवता भी उनसे नफरत करने लगे थे। उनके इस तेज को देखकर इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं महर्षि विभांडक अपने तेज के प्रभाव से उनके सिंहासन को उससे न छीन ले। और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या को भंग करने का विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनकी तपस्या कैसे भंग की जाए। दोस्तों, इंद्र को अपने सिंहासन का इतना लोभ था कि उन्होंने ऋषि की तपस्या को खंडित करने का काम अपनी सबसे सुंदर और रूपवती अप्सरा को दिया, जिसका नाम उर्वशी था। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ विभांडक मुनि की तपोस्थली पर जा पहुंची और सोचने लगी कि इनकी तपस्या कैसे भंग की जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने वहां पर अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। उसने अपने चारों ओर एक मधुर सी ध्वनि उत्पन्न कर दी और साथ ही उसने अपने चारों ओर के वातावरण में अपने माधुर्य का सम्मोहन डाल दिया, जिससे कि ऋषि का मन विचलित हो जाए और उनकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उन्होंने अपने सामने उर्वशी को पाया, जो उस समय इतनी सुंदर लग रही थी कि जिसे देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाए। ये सब देखकर ऋषि की काम उत्तेजना जाग गई। ऋषि इतने वर्षों से ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप कुंड में ही उनका वीर्यपात हो गया। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तो उनके लोक में चली गई। ठीक उसी समय एक हिरनी इस कुंड में पानी पीने आई और पानी के साथ साथ ऋषि का वीर्य भी हिरनी के पेट में चला गया। कुछ समय बाद ही हिरनी के पेट से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके सिर पर एक सिंह था, जिसकी वजह से उसका नाम श्रृंगी पड़ा, जो आगे चलकर एक महान ऋषि हुए। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके मन में एक बार ये विचार जरूर आया होगा कि आखिर एक हिरनी के गर्भ से इंसान का जन्म कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे की कहानी पुराणों में इस प्रकार से बताई गई है कि जिस हिरनी के गर्भ से ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ, वो हिरनी अपने पिछले जन्म में एक देवकन्या थी और एक श्राप के कारण पशु योनि में उसका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उस श्राप के निवारण के लिए एक उपाय बताया था कि जब विभांडक ऋषि का वीर्य अपने गर्भ में धारण करेगी और उससे एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, तो वो श्राप से मुक्त हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि का जन्म होने के बाद श्रृंगी का लालन पोषण ऋषि विभांडक ने अपने पास रखकर ही किया। क्योंकि ऋषि विभांडक की तपस्या एक स्त्री के कारण ही खंडित हुई थी, जिस कारण ऋषि विभांडक इतने आहत हुए और उन्होंने स्त्री जाति से घृणा हो गई और उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी पर नारी का साया भी न पड़ने देने की ठान ली। इसी उद्देश्य से वे श्रृंगी का लालन पोषण अरण्य वन में रहकर करने लगे। उसी समय जंगल से सटे हुए राज में अकाल पड़ गया। वह नगर अंध देश कहलाता था। वहाँ के राजा का नाम रोमपाद था और अकाल लंबा चला। तब रोमपाद ने विभिन्न विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनसे इस अकाल को दूर करने का उपाय पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि श्रृंगी ऋषि के कदम राज्य में पड़ते ही अकाल समाप्त हो जाएगा।